मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को तेलंगाना के लोगों को गणेश चतुर्थी के पर्व की बधाई दी। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव का संदेश फैलाकर गणेश नवरात्र उत्सव को खुशी और उत्सव के साथ साथ मनाने की कामना की। मुख्यमंत्री ने याद किया कि हिंदू समुदाय भगवान गणेश को सभी शास्त्रों के मुखिया, ज्ञान और ज्ञान के स्वामी के रूप में और विघ्नेश्वर के रूप में भी पूजा करते हैं। बाधाओं को दूर करने वाले उन्होंने कहा कि विनायक चतुर्थी का पर्व हमें ज्ञान की, धार्मिकता, लक्ष्यों की प्राप्ति, नैतिक मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा देता है। एक बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा कि अन्य ताकतों द्वारा बनाई गई बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार भगवान गणेश के आशीर्वाद से समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही है। उन्होंने प्रार्थना की कि लोग एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, अपने काम को लगातार आगे बढ़ाएं और भगवान गणेश देश के सभी लोगों पर आशीर्वाद बरसाएं। भक्त भगवान गणेश की महिमा करते हैं, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सभी शुभता लाते हैं। भगवान विघ्नेश्वर, जो पूरे विश्व के देवताओं और ब्राह्मणों के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, माता पार्वती के प्रिय पुत्र है। भगवान शिव के प्रिय पुत्र शहर की गलियों में एक विशाल मूर्ति स्थापित करने और 9 दिनों तक नवरात्रि उत्सव मनाने की प्रथा है। हर साल बिना किसी व्यवधान के विनायक नवरात्रि महोत्सव आयोजित करने की प्रथा है। हालांकि कोरोना महामारी ने इस सदियों पुराने रिवाज में कुछ गड़बड़ी पैदा कर दी थी। हालांकि यह अतीत है। इस बार गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौराणिक एवं प्रवलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदों में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगी, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनने के बाद कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा का आराध्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रताधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री केसीआर आज बिहार के दौरे पर है। वह उस राज्य के सीएम नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद से वे विशेष विमान में पटना के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले, जैसा कि नीतीश के साथ पहले घोषित किया गया था, गलवान घाटी में शहीद हुए 5 भारतीय सैनिकों के परिवारों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 3 सितंबर को टीआरएस विधायक दल की बैठक होगी। यह बैठक तेलंगाना भवन में होगी। इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर में तेलंगाना भवन में टीआरएस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में टीआरएस विधायक, एमएलसी और सांसद हिस्सा लेंगे। मुख्य चर्चा अगले महीने होने वाली विधानसभा की बैठकों पर होगी। गणेश उत्सवम सरकार की ओर से सारे इंतजाम किए गए हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने गणेश उत्सव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में मंत्री तलसानी ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस अवसर पर तलसानी ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को मिट्टी की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में 6 लाख मिट्टी की मूर्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि उत्सव हॉल में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए पुलिस सतर्क रहे।
मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन में तेलंगाना राज्य देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य में रोजगार गारंटी योजना को रोकने की साजिश कर रहे हैं। मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने आरोप लगाया कि केंद्र परेशान करने की कोशिश कर रही है। बोयनपल्ली में मल्लारेड्डी ने समारोह हॉल में आयोजित बैठक के स्थान पर केंद्र की जमकर आलोचना की गई। इस अवसर पर यह उल्लेख किया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य की तरह तेलंगाना में ऐसा करना संभव नहीं है। राज्य के आईटी और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मंत्री केटीआर ने खुलासा किया है कि वह खुद ट्विटर पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना के हल्के लक्षणों के साथ पीड़ित है। केटीआर, जिन्होंने खुलासा किया कि वह इस समय होम आइसोलेशन में है, ने सुझाव दिया कि जो लोग उनसे हाल ही में मिले हैं उन्हें कोरोना का परीक्षण करवाना चाहिए, जबकि पिछले साल अप्रैल में केटीआर कोरोना की चपेट में आ गए थे। श्रम मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर देश की राजनीति में कदम रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है, उन्हें तेलंगाना में लागू किया जा रहा है। हो सके तो उन्हें इसे संबंधित राज्यों में लागू करने की मांग की। मंत्री ने मेडचल निर्वाचन क्षेत्र के केसरा, पोचारम और पीरजादीगुड़ा में स्वीकृत आसरा पेंशन के कार्ड लाभार्थियों को सौंपे। सीएम ने कुछ लोगों को राहत कोष के चेक भी सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के मामले में बिना किसी राजनीति के एलओसी और सीएमआरएफ के चेक सभी को सौंपकर हम जरूरतमंद परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 57 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी को आसरा पेंशन प्रदान की जा रही है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मुनगोड उपचुनाव की पृष्ठभूमि में टीआरएस और बीजेपी ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीएम केसीआर चुनाव के दौरान दिए गए वादों और जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 1 सितंबर से मंडल प्रभारियों से जूम पर चर्चा की गई है और उन्हें लोगों के बीच जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी दल बदल समितियां बनाई जा रही है और पूर्व में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते सरपंच, एमपीपी और जेडपीटीसी इस बात से नाराज थे कि उन्हें टीआरएस और बीजेपी द्वारा खरीदा जा रहा है। सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हैदराबाद पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ओल्ड मलकपेट में के सईदा अब्दा कादरी उर्फ काशफा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। 26 साल के अब्दा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विवादित कमेंट किया। उन्होंने विधायक राजा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अपने अनुयायियों के साथ इस महीने की 23 तारीख को सुबह बशीरबाग में आयुक्त कार्यालय को घेराव लिया। उन्होंने नारे लगाए कि मुस्लिम भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियां करने के लिए राजा सिंह का सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुराने शहर में कई जगह दंगे भड़क उठे। मुगलपुरा, शाहीनयतगंज, भवानी नगर और हुसैनी आलम थाने में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। एक होटल में तोड़फोड़ की गई। कैब चालकों पर हमला किया गया। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अब्दा के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this परिवार नियोजन के मामले में गंभीर रूप से जाना जाता है। इब्राहिमपट्टनम अस्पताल में डॉक्टरों ने 18 लोगों का परीक्षण किया। उनमें से 12 लोग जटिलताओं के कारण निम्स अस्पताल ले जाया गया। 7 लोगों को पहले ही अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में परिवार नियोजन के ऑपरेशन फेल होने की घटना पर तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य निदेशक श्रीनिवास राव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अनुभवी विशेषज्ञों डॉक्टरों द्वारा 34 महिलाएं की परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया। दुर्भाग्य से यह बहुत दुखद है कि 4 महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना को लेकर एचआरसी गंभीर हो गए और मीडिया में आई खबरों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने रंगारेड्डी के जिला कलेक्टर को घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
नोटिस में कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी है। हैदराबाद में शिक्षा स्वयंसेवकों ने राज्य में 16,000 लोगों ने सेवा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य बेरोजगारी इकासा और बीसी संघ के तत्वावधान में राज्य के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने बशीरबाग के कार्यालय को घेरने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 23 माह से बकाया वेतन जारी नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सेवा बहाल नहीं होने के कारण हमारी स्थिति अस्थिर हो गई है। उपल विधायक सुभाष रेड्डी की कापरा नगर निगम के जमीगुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रही है। विधायक ने रोष जताया कि डॉक्टर कौशिक ने गर्भवती महिलाओं को फल वितरण के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। उसी समय जैसे ही एक बीमार मरीज के साथ डॉक्टर कौशिक अपने कर्तव्यों के तहत रोगी पर परीक्षण कर रहे थे। इस दौरान मरीज की जांच के बाद डॉक्टर ने विधायक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वह बाहर आ गए। लेकिन विधायक सुभाष रेड्डी ने डॉक्टर के नहीं आने पर रोष जताया। डॉक्टर कौशिक का तबादला वरिष्ठों ने कर दिया था। कौशिक ने तबादले को लेकर जिला चिकित्सक संघ के हलकों में विरोध हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से 663 समूह 2 और 1373 समूह 3 रिक्तियों सहित कुल 2910 रिक्तियों को भर्ती के लिए अधिसूचित किया गया। वीडियो एआई समूह 2 और समूह 3 सेवाओं के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणियों को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए अधिसूचित किया गया था। यह भी पढ़े टीपीसीसी ने महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग में 181 रिक्तियों को अधिसूचित किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों को ऑनलाइन बिक्री शुरू की। अधिसूचित रिक्तियों में कृषि आयुक्त के लिए 347, कृषि विपणन निर्देशक के लिए 12, बागवानी निर्देशक के लिए 21, सहकारी समितियों के लिए सहकारिता और रजिस्ट्रार के लिए 99, तेलंगाना राज्य बीज और जैविक प्रमाण पदाधिकारियों में 25, टीएस वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में 50 शामिल हैं। सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक में 11, मत्स्य पालन आयुक्त में 15 और निर्देशक पशु चिकित्सा में और पशुपालन में 294 पद हैं। परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इंटर बोर्ड कमिश्नर सैयद उमर जलील ने रिजल्ट जारी किया। 53.59% लड़कियां और 84.43% लड़के पास हुए हैं। पास प्रतिशत में मुलुगु जिला पहले और विकाराबाद आखिरी है। इंटर बोर्ड कमिश्नर सैयद उमर जलील ने बताया कि एमसेट काउंसलिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र 5 से 8 सितंबर तक रीकाउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर सप्लीमेंट्री परीक्षा 1 अगस्त से आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 1.13 लाख छात्र शामिल हुए थे। राज्य में गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा से दूर धकेला जा रहा है। सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। कॉलेज ऐसे काम कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग की शिक्षा हैदराबाद का शहर हो। आरोप लग रहा है कि कॉलेज सरकार के साथ खड़े हैं और जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। एक तरफ एमसेट काउंसलिंग पूरी होने से पहले दूसरी तरफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेजमेंट कोटी की सीटों के लिए सक्रियत से सौदेबाजी कर रहे हैं। वे कम रैंक वालों की पहचान करते हैं और उनमें से लाखों में से फीस वसूल करते हैं। खासकर कंप्यूटर साइंस कोर्स के नाम पर वे इसे बिना किसी झिझक के आगे बढ़ रहे हैं। लगभग सभी कॉलेजों में प्रबंधन कोटे की सीटों को ही बेचने के लिए अलग व्यवस्था की है। तेलंगाना में कोरोना का फैलाव जारी है, लेकिन रोजाना कम ही मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 14,499 सैंपल की जांच की गई है और 190 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में सबसे अधिक 82 मामले, रंगारेड्डी जिले में 14 और मेडचल मल्काजगिरी जिले में 11 मामले सामने आए। 730 और के परिणाम ज्ञात होने हैं। वहीं 376 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत की सूचना नहीं मिली। तेलंगाना में अब तक 8,34,333 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 8,28,484 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 1,738 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।